अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14 कॉस एस टी 301। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मोमेंट्स एंड मोमेंट रेशोज। तो सबसे पहले मोमेंट की डिफिनीशन करते हैं। मोमेंट द पावर टू विच डिविएशन आर रेज्ड बिफोर एवरेजिंग देम। अच्छा, डिविएशन या एक्स माइनस एक्स बार, यानी इसको हम डिविएशन कहते हैं। डी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, इसके ऊपर जब पावर रेस्ट या यहाँ पर जो स्मॉल आर लिखा है, द पावर टू विच डिविएशन आर रेज्ड बिफोर एवरेजिंग देम। इस डिविएशन की जब हम फर्स्ट मोमेंट मालूम करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं अगर फर्स्ट मोमेंट की बात करूँ, m1 बराबर होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल टू द पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय n। ये फर्स्ट मोमेंट होगा। अब मैं सेकंड मोमेंट मालूम करना चाहता हूँ, तो m2 इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल टू द पावर 2 यानी स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये सेकंड मोमेंट होगा। और थर्ड मोमेंट भी इसी तरह सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल टू द पावर 3 यानी होल क्यूब डिवाइडेड बाय n अप टू सो ऑन। तो r की जगह जो अगर m1 हो तो आप 1 पुट कर लें, m2 तो आप 2 पुट कर लें। इसी तरह रेज्ड टू द पावर, यहाँ पर जो लिखा है रेज्ड बिफोर, अच्छा द पावर टू विच डिविएशन आर रेज्ड, यानी डिविएशन के ऊपर पावर रेज्ड होगा, बढ़ता जाएगा। पहले हमने 1 पावर ली डिविएशन के ऊपर, फिर 2, फिर 3, और इसकी सिग्मा जो है, इस डिविएशन की सिग्मा टोटल जो है आप टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड। अच्छा, ये मोमेंट है। और मोमेंट हम सिंपल डेटा के लिए किस तरह पॉइंट करेंगे, तो एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट द मीन फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम। अच्छा, अबाउट द मीन मोमेंट हम अबाउट एनी वैल्यू, अगर मीन की बजाय आपको एक गिवन वैल्यू दे, इसके लिए आप भी मालूम कर सकते हैं, अबाउट द ओरिजिन के लिए भी। लेकिन यहाँ पर अबाउट द मीन है फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम मार्क्स। ये गिवन डेटा है 45, 32, 37, ये सेट ऑफ एग्जाम मार्क्स से 36 तक। इसकी आप फर्स्ट 4 मोमेंट्स मालूम करें, पहले 4 मोमेंट्स। तो इसके लिए इस तरह टेबल बनाया है मैंने। इसमें सबसे पहले x की जो गिवन डेटा है उसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। आपको जो गिवन डेटा हो उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, यहाँ पर 32 है, फिर इसके बाद 36, 37, 36 2 टाइम्स है, इसी तरह 32, 36, 36, 37 अप टू सो ऑन। सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 48 तक मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखी है। फिर हमें चाहिए कि हम x माइनस एक्स बार मालूम करें। x बार रिप्रेजेंट द मीन वैल्यू। अब हमारे पास तो मीन वैल्यू है ही नहीं, तो हम x बार इस सिंपल डेटा है, और सिंपल डेटा के लिए जब हम मीन फाइंड करते हैं, तो मीन फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइड बाय स्मॉल एन यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और सिग्मा एक्स, ये एक्स है तो एक्स की सिग्मा यानी इसकी टोटल, इसकी टोटल 360 बनते हैं। आप इसको टोटल कर लें कैलकुलेटर के जरिए, तो 360। यहाँ पर मैं सिग्मा एक्स की जगह 360 डिवाइड बाय स्मॉल एन। एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, सरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, 9 ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय 9 इक्वल टू 4, 9 4 36 और 0 0 तो 40। ये जो मीन वैल्यू है ये क्या है, 40 है। अच्छा, अब इसको यहाँ पर हम 32 माइनस 40 इक्वल टू -8, क्योंकि 40 इज ग्रेटर देन 32। इस तरह नोट कर ले, 32 माइनस 40 इक्वल टू -8, क्योंकि 40 इज ग्रेटर देन 32। 36 माइनस 40 इक्वल टू -36 माइनस 40 इक्वल टू -4, 36 माइनस 40 अगेन -4, 37 माइनस 40 -3, 39 माइनस 40 -1, एंड 41 माइनस 41, और 45 माइनस 45, और 46 माइनस 40, क्योंकि x माइनस एक्स बार है ना, x बार की वैल्यू 40 है, और x की वैल्यू से आगे ले तो यहाँ पर इसकी टोटल आई थिंक 0 बनता है, x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर कर लें, -8 स्क्वायर इक्वल टू 64, क्योंकि स्क्वायर के साथ फिर नेगेटिव माइनस मल्टीप्लाइड हो जाए तो प्लस। -4 स्क्वायर 16, -4 स्क्वायर 16, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64। अच्छा, नेक्स्ट फिर यहाँ पर x माइनस एक्स बार स्क्वायर था, अब क्यूब है। अब इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम -8 मल्टीप्लाइड -8 मल्टीप्लाइड -8, तो हम ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम है, तो 2 टाइम्स के साथ 1 टाइम ये मल्टीप्लाइड कर ले तो 3 टाइम बनेगी। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाइड क्या करें, तो -512 -64 डिवाइड किया तो क्यूब बन गया। अब x माइनस बार होल टू द पावर 4, क्योंकि हमें रिक्वायर क्या बताया है कि फर्स्ट 4 मोमेंट्स तो हम पावर 4 तक गए हैं। फिर इसके लिए हम ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो चुके हैं, तो इसके लिए एक जो x माइनस बार जो फर्स्ट डिविएशन है इसको अगेन इससे मल्टीप्लाइड कर ले, तो -8 मल्टीप्लाइड बाई -512 माइनस और माइनस प्लस, और 512 मल्टीप्लाइड बाई 8 4096। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले तो 256
256 थी एक्स माइनस एक्स बार होल टू द पावर 4। अब इनकी टोटल कर ले तो ये जो एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है इसकी टोटल बनता है 232 और इसकी टोटल है 186 और यहाँ इसकी टोटल है 10708, यानी 10 मालूम करने जा रहे हैं फर्स्ट 4 मोमेंट्स। तो पहले सबसे फर्स्ट m1 क्या होगा, फर्स्ट मोमेंट होगा और इसकी फार्मूला होगा सिग्मा x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन होल टू पावर n। 1 की लिखने की जरूरत नहीं है तो सिग्मा x माइनस एक्स बार। अच्छा अब नोट कर लें ये x माइनस एक्स बार और इसकी सिग्मा x माइनस एक्स बार की वैल्यू 0 है, 0 डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 0। जो फर्स्ट मोमेंट है वो 0 है, इसका आंसर क्या है 0 है। सेकंड मोमेंट m2 सेकंड मोमेंट है और सेकंड मोमेंट जो है यहाँ पर ये x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सिग्मा, क्योंकि इसकी फार्मूला इस तरह होगा कि सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n और x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये कॉलम है और इसकी सिग्मा टोटल 232 है तो इस सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की जगह में 232 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास इस यहाँ पर क्या थी 9 थी आई थिंक। इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा 9 है तो यहाँ पर भी 9 बनता है और यहाँ पर भी 9, स्मॉल n की जगह क्या होगा 9 होगा। अब 232 को डिवाइड कर ले 9 पर तो 25.78 समथिंग ये जो होगा सेकंड मोमेंट। अब थर्ड मोमेंट क्या होगा m3 इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार होल क्यूब डिवाइडेड बाई n। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार होल क्यूब x माइनस एक्स बार होल क्यूब कॉलम की टोटल वैल्यू 186 है तो 186 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू और ये तकरीबन 186 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 20.67 समथिंग। ये है थर्ड मोमेंट। सेकंड मोमेंट ये थर्ड मोमेंट रहा। अब फोर्थ मोमेंट की बात करते हैं m4 और इसकी फार्मूला होगा सिग्मा x माइनस एक्स बार होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई n और सिग्मा x माइनस एक्स बार होल टू द पावर 4 ये कॉलम इसकी सिग्मा वैल्यू 10708 है तो इसकी जगह मैं पुट करता हूँ 10708 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है तो इक्वल टू यहाँ पर इसको इस 9 पर डिवाइड करने के बाद 1189.78 ये आपको मिलेगी फोर्थ मोमेंट। यदि एग्जाम्पल जो रिक्वायर्ड था कि फर्स्ट 4 मोमेंट्स मालूम करें इस डेटा के लिए तो फर्स्ट मोमेंट 0, सेकंड मोमेंट 25.78 और थर्ड मोमेंट 20.67 और फोर्थ मोमेंट 1189। अच्छा ये आपकी हैंड आउट है, यहाँ पर ये एग्जांपल है ग्रुप डेटा के लिए कंप्यूट द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले जो एग्जांपल मैंने किया पेजेस पर तो वो सिंपल डेटा के लिए था और ये ग्रुप्स डेटा है तो यहाँ पर आप सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लें अपनी कि किस तरह हम ग्रुप डेटा के लिए हम मोमेंट्स फाइंड करेंगे। तो जो फर्स्ट डेटा था 5 6 7 8 9 ये गिवन है, x की वैल्यू है और फिर इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसकी फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ मिन यहाँ लिखा है उन्होंने गलती से लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हैं आप इसको तो इसकी फ्रीक्वेंसी ये है और इसके बाद आप सबसे पहले आप इसकी मीन वैल्यू फाइंड करेंगे क्योंकि जो d1 है यानी फर्स्ट डिवीजन x माइनस एक्स बार और फिर यहाँ पर फार्मूले में आपको ये बात नोट करना होगा कि जब ग्रुप डेटा के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे मोमेंट मालूम करने के लिए सिग्मा f x माइनस एक्स बार होल टू द पावर r डिवाइड बाई n। फर्स्ट मोमेंट के लिए यहाँ r की जगह 1, सेकंड मोमेंट के लिए यहाँ 2 और थर्ड मोमेंट के लिए यहाँ r की जगह 3 अप टू 7 पुट करेंगे। अच्छा तो ये है ग्रुप डेटा की एग्जांपल आपकी हैंड आउट्स में। यहाँ पर ये डेटा है, x की वैल्यू है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है तो उन्होंने यहाँ पर ये x वाली कॉलम को यहाँ लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू फर्स्ट 5 फिर 6 फिर 7 अप टू 7। आपको ये x का कॉलम जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में लाजमी लिखना होगा। फिर इसकी फ्रीक्वेंसी भी इस तरह लिखा है जिस तरह गिवन है। तो यहाँ पर आप इन दोनों कॉलम के बाद देखें यहाँ पर d1 जिस तरह हम पिछले एग्जांपल में मैंने x माइनस एक्स बार लिखा था ये असल में आप देखें यहाँ पर ये x माइनस एक्स बार असल में ये d1 है, d डिविएशन है, फिर यहाँ पर ये d2 होगा, फिर ये d3 होगा, इसी तरह सॉरी d1 ये है d1 फिर ये d2 फिर ये d3 ये d4 अप टू 7। यहाँ पर उन्होंने d1 के लिए x माइनस 10 लिखा। 10 क्यों लिखा कि यहाँ x माइनस एक्स बार है, x बार की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी पॉइंट किया हुआ है। मीन मालूम करेंगे सिग्मा fx डिवाइडेड बाई सिग्मा f ये होगा फार्मूला ग्रुप डेटा के लिए मीन मालूम करने के लिए और ये आपके पास आप नोट करें ये f है तो सिग्मा f 131 रहा। इसके लिए यहाँ पर मैं नीचे 131 लिखूंगा लेकिन fx की सिग्मा
अच्छा, एफ और एक्स की मल्टीप्लिकेशन कर लें आप, 5 1 ज़ा 5, यहाँ 5, फिर 6 2 ज़ा 12, फिर 12 7 5 35, फिर उस कॉलम की आप टोटल ले लें और उस टोटल को फिर आप यहाँ ऊपर लिखे, जिस तरह मैंने यहाँ जो जगह छोड़ी है यहाँ लिखे, फिर इन उस वैल्यू को आप यहाँ इस 131 पर डिवाइड करें, आपको तकरीबन 10 समथिंग मिलेगा और ये होगा मीन। अच्छा, फिर x माइनस एक्स बार, इस तरह x की वैल्यू को इस मीन से सब्ट्रैक्ट किया करें, 5 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 5, 6 माइनस 10 माइनस 4, 7 माइनस 10 माइनस 3 अप टू सो ऑन। फिर फर्स्ट जो डिविएशन है d1, इसको आप f से मल्टीप्लाई करें, f d1, फिर इस d1 को स्क्वायर करें, 5 स्क्वायर 25 और 25 को आप f से मल्टीप्लाई करें, फिर 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 स्क्वायर 16 मल्टीप्लाइड बाय 232, फिर माइनस 3 स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45 अप टू सो ऑन। फिर एफ डी क्यूब किस तरह होगा, पहले डी को क्यूब करें, जिस तरह 5 को आप क्यूब करें तो 125 और 125 माइनस 125 होगा। जब आपको पता होगा कि जब नेगेटिव नंबर के ऊपर, जिस तरह माइनस 5 है, इसके ऊपर अगर पावर 3 हो, ऑड हो, तो नेगेटिव साइन फिर ज़रूर होगा, और जब पावर इवन आ जाए तो ये नेगेटिव साइन ख़त्म होगा। तो स्क्वायर में आप नेगेटिव साइन पर नहीं लिखेंगे, और यहाँ जब थर्ड एफ डी क्यूब है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। जब माइनस 5 को आप क्यूब कर लें, 5 5 25 25 5 125 और 125 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर यहाँ आप देखें माइनस 125। इसी तरह फिर इसको क्यूब करें 3 टाइम्स और 2 से मल्टीप्लाई करें, ये अप टू सो ऑन। फिर एफ डी 4 में नेगेटिव साइन नहीं है, क्योंकि अब माइनस 5 जहाँ पर मैं माइनस 5 को 4 पावर ले लूँ तो इसका पावर अब इवन है, तो इसकी नेगेटिव साइन ख़त्म होगी। तो माइनस 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें और फिर 1 से, तो आपको 625 मिलेगी अप टू सो ऑन। इस तरह ये कॉलम भी मालूम करें, फिर इसकी टोटल कर लें, इसको सब कॉलम की टोटल करें, और फिर फर्स्ट मोमेंट के लिए आप क्या करेंगे, m1 बराबर रहेगा, जिस तरह इस टेबल से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि m1 यहाँ पर फर्स्ट मोमेंट मैं मालूम करना चाहता हूँ, उस डेटा से मैं फर्स्ट मोमेंट मालूम करना चाहता हूँ। तो फर्स्ट मोमेंट होगा सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार, क्योंकि हम इस तरह भी लिख सकते हैं सिग्मा एफ डी, क्योंकि डी रिप्रेजेंट करता है एक्स माइनस एक्स बार को डिवाइड बाय n। तो इसकी जगह सिग्मा एफ डी कौन सा है, f1d जो फर्स्ट वाली है ये है, इसकी टोटल क्या है 8 है, और इस 8 को आप डिवाइड कर लें, 8 है और 8 डिवाइड बाई n जो है 131 है, यहाँ पर 131 है। तो 8 डिवाइड बाई 131 इक्वल टू यहाँ पर 0.6, आई थिंक ये 0.6 है, सॉरी 0.06 है, 0.06। ये रहा हमारा फर्स्ट मोमेंट। उन्होंने यहाँ पर लिखा है टेबल में m1 इक्वल टू 0.06। अब इसकी जो m2 होगा, यानी सेकंड मोमेंट होगा, वो किस तरह होगा कि सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, या और हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि m2 इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की जगह हम d लिख के डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो एफ डी स्क्वायर यहाँ पर आप टेबल में नोट करें, एफ डी स्क्वायर ये है और इसकी सिग्मा क्या है 346 है। 346 को आप टोटल n जो है 131 है, 346 डिवाइडेड बाई 131, ये वैल्यू आपको मिलेगी 2.64। यहाँ आप कैलकुलेटर के जरिए इसको डिवाइड कर लें, तो इस तरह आप हर एक की थर्ड, ये तो सेकंड मोमेंट, थर्ड मोमेंट के लिए आप क्या करोगे, थर्ड मोमेंट के लिए आप सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार होल क्यूब डिवाइड बाई n। तो इसी तरह आप सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार की जगह आप डी लिख के डी क्यूब डिवाइडेड बाई n, और एफ डी क्यूब जो है ना, यहाँ पर ये कॉलम है, ये जो सेकंड लास्ट कॉलम है एफ डी क्यूब का, इसकी सिग्मा वैल्यू 74 है, 74 डिवाइड बाई 131। इसी तरह इसकी जगह 74 और n जो है टोटल सिग्मा एफ, ये n जो है सिग्मा एफ है ये 131, और इसके 74 डिवाइड बाई 131 इक्वल टू 0.56। फिर फोर्थ मोमेंट जो होगा सिग्मा एफ डी टू द पावर 4 डिवाइड बाई n, इसी तरह सिग्मा एफ डी 4 ये वैल्यू है, दैट इज 3718 डिवाइडेड बाई 131 इक्वल टू 28.38। अच्छा, ये m1 m2 m3 और m4, इस तरह आप इसकी मोमेंट मालूम करेंगे ग्रुप डेटा की। अच्छा, अब यहाँ पर इसके बाद मैं बात करता हूँ मोमेंट रेशियोज के बारे में। मोमेंट रेशियोज जो है ना, यहाँ पर b1 और b2 आपको नजर आ रहा होगा कि b1 इक्वल टू m3 यानी थर्ड मोमेंट होल स्क्वायर डिवाइड बाय m2
सेकंड मोमेंट होल क्यूब एंड और B2 होगा m4 डिवाइडेड बाय m2 होल स्क्वायर। ये B1 यहाँ पर आप नोट कर ले, B1 इज यूज्ड टू मेजर द स्क्यूनेस ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो B1 है ये स्क्यूनेस के लिए, क्योंकि हाँ डेटा हमने पहले स्क्यूनेस के बारे में पढ़ा था, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, सिमेट्रिक, और फिर इसके बाद हमने कर्टोसिस के बारे में पढ़ा था। इसके लिए आप पिछले लेक्चर्स देखें। कर्टोसिस के बारे में हमने ये कहा था कि लेप्टोकॉर्टिक जब टॉलेस्ट हो सबसे, और जब प्लेट हो तो हम इसको, जब प्लेट हो तो उसको प्लेटिकॉर्टिक कहेंगे, और जब सबसे टॉलेस्ट हो तो लेप्टोकॉर्टिक, और जो जिस तरह मेसोकॉर्टिक जो नॉर्मल हो। यहाँ पर ये B2 इज यूज्ड टू मेजर द कर्टोसिस ऑफ और डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, तो ये आप नोट कर ले B1 इक्वल टू m3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई m2 होल क्यूब। तो मैंने यहाँ पर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर इसको भी स्क्वायर रूट में इनक्लोज किया और यहाँ पर इसको भी। देखिए ये b अंडर रूट बन गया B1, और ये जो अंडर रूट आया तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के साथ कैंसिल, m3 रह गया और नीचे स्क्वायर क्यूब पर अंडर रूट अब तक है। इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये B1 इक्वल टू m3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय m2 होल क्यूब, और इस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट यहाँ पर अपनी जगह पर B1 अंडर रूट और इक्वल टू ये स्क्वायर रूट कैंसिल, ऊपर m3 रह गया और नीचे स्क्वायर रूट दोनों पर है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट m2 होल क्यूब पर स्क्वायर रूट अब भी है। तो ये जो है यहाँ पर आप इसको नोट कर ले, ये अंडर रूट B इक्वल टू m3 डिवाइड बाई अंडर रूट m2 होल स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो जिस तरह हमें डेटा गिवन हो इसकी हम थर्ड मोमेंट मालूम करें, और सेकंड मोमेंट पर क्यूब लेके और फिर इसकी स्क्वायर रूट लें, और थर्ड मोमेंट की वैल्यू यहाँ लें, फिर इसकी कैलकुलेशन कर लें। अगर हमें B1 अंडर रूट की वैल्यू 0 के बराबर है तो सिमेट्रिक होगा, अगर आपकी अंडर रूट B की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिवली स्क्यू होगा, और अगर लेस देन 0 हो तो नेगेटिवली स्क्यू होगा। हमने बताया था कि ये B1 जो है ये स्क्यूनेस के बारे में है। अगर B1 अंडर रूट B1 की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो इट्स मीन ये सिमेट्रिक कर्व होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिवली स्क्यू, और अगर लेस देन 0 तो नेगेटिवली स्क्यू। यहाँ पर आप इन तीन चीज़ों को नोट कर लें। ये इंटरप्रिटेशन ऑफ B1 है मोमेंट रेशियोज की। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ B2 क्या है? B2 है, जिस तरह मैंने कहा कि ये B2 जो है यूज्ड टू मेजर द कर्टोसिस। जो फर्स्ट B1 था मेजर द स्क्यूनेस था, और सेकंड कर्टोसिस है। तो अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है इसको आप नोट करें। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ B2, अगर B2 3 की बराबर रहा तो हमारा जो डेटा होगा ये मेसोकॉर्टिक होगा। मैंने ये आपकी कर्टोसिस के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था। आप ये पेज नोट करें, कर्टोसिस ये चीज़ है। इसमें लेप्टोकॉर्टिक जो सबसे टॉलेस्ट हो, और प्लेटिकॉर्टिक जो प्लेट डेटा रिप्रेजेंटेशन हो इसकी, और जो नॉर्मल हो तो इसको मेसोकॉर्टिक यानी इंटरमीडिएट वन इज कॉल्ड मेसोकॉर्टिक, द प्लेट वन इज कॉल्ड प्लेटिकॉर्टिक ये है, और द टॉलेस्ट वन इज कॉल्ड द लेप्टोकॉर्टिक। अच्छा, यहाँ पर ये मेसोकॉर्टिक, लेप्टोकॉर्टिक और प्लेटिकॉर्टिक मैंने अभी बताया। तो जब 3 के बराबर रहे B2 आप फाइंड करें, और 3 होगा तो मेसोकॉर्टिक, जब ग्रेटर देन 3 होगा तो आपका डेटा लेप्टोकॉर्टिक होगा, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकॉर्टिक होगी, और जब लेस देन 3 होगा तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिकॉर्टिक होगी। यहाँ पर आप m4 की वैल्यू फुट करें, यहाँ पर m2 की वैल्यू यानी सेकंड मोमेंट। और मोमेंट किस तरह फाइंड करोगे, इससे पहले मैंने आपको सिंपल डेटा के भी और ग्रुप डेटा के भी एग्जांपल दिखाई। तो इनकी जब आप वैल्यू मालूम करें और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद अगर B2 3 की बराबर हो तो मेसोकॉर्टिक नोट करें। अगर B2 3 की बराबर हो तो मेसोकॉर्टिक, ग्रेटर देन 3 हो तो लेप्टोकॉर्टिक, और लेस देन 3 हो तो प्लेट। ये आपकी हैंडआउट्स में ये मोमेंट रेशियो ये B1 है और ये B2 है। मैंने बताया कि B1 के लिए मैंने सेकंड स्क्वायर रूट किया, क्योंकि यहाँ पर m2 स्क्वायर है, जब नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो फिर पॉजिटिव बनता है, तो इसके लिए हमने स्क्वायर रूट किया था। और ये B2 है, ये कर्टोसिस के लिए है, और ये B1 मोमेंट रेशियो जो है ये स्क्यूनेस के लिए है। फिर इसकी इंटरप्रिटेशन उन्होंने यहाँ की है, बिल्कुल सेम वही बातें उन्होंने इस पैराग्राफ में की है। आप इस पैराग्राफ को रीड कर लें। तो मैंने जिस तरह आपको सिंपली यहाँ पर पेज पर बता दिया, 3 चीज़ें, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ B2 है, और ये इंटरप्रिटेशन ऑफ B1 है। तो इन दोनों की जो है ना, यहाँ पर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ B1 ये नोट करें, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ B1 है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ B2 आप ये नोट करें। अच्छा, यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 14 कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 15 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।